अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों 1988 यानी आज से 37 साल पहले अफ्रीका की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक नौजवान आज फ्रांस यानी यूरोप और अमेरिका के लिए मौत बन चुका है। अफ्रीका दुनिया का वो बरआज़म है जहाँ की आवाम आज भी भूख से मरती है, मगर यहाँ की जमीन सदियों से सोना उगलती आ रही है। फिर भी इतनी भूख की आखिर वजह क्या है? इब्राहिम ट्रोरे कौन है जिसने आज यूरोप और अमेरिका का बाइकाट किया? क्या इस इंसान को कत्ल कर दिया जाएगा? इस इंसान ने कौन से ऐसे इकदाम उठाए कि आज ये पूरे अफ्रीका का लीडर बनने जा रहा है? इतनी छोटी सी उम्र का ये मुस्लिम नौजवान आज पूरे अफ्रीका के गरीब लोगों के लिए उम्मीद की बहुत बड़ी किरण बन चुका है। ये तमाम मालूमात हम आगे चल के आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, बर्किना फासो ये मगरबी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जिसे समंदर नहीं लगता और गुर्बत इतनी जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर इसकी जमीन से इतना सोना निकलता है कि हर इंसान को यहाँ करोड़ों पत्ती होना चाहिए, मगर ये लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,74,223 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इसकी आबादी 2,25,00,000 लोगों के करीब है। यहाँ के लोग मोर, पीसा, दियोला और फोला ये सब जबानें बोलते हैं और ये 4 जबानें ही इस मुल्क की कौमी जबानें हैं, मगर मुल्क के तमाम इदारों में इंग्लिश और फ्रेंच जबानें इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है। यहाँ की 63.8% आबादी मुसलमान है, 23.6% क्रिश्चियन है और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। अगर हम बात करें इब्राहिम ट्रोरे की, ये एक 37 साल नौजवान है जिसने इक़्तिदार संभालते ही पूरे यूरोप और अमेरिका को नाक को चने चबुआ दिए। दरअसल इब्राहिम ट्रोरे बर्किना फासो की आर्मी के चीफ हैं और मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात इन्हीं के हाथों में है। ये नौजवान 14 मार्च 1988 को बर्किना फासो में ही पैदा हुआ। पूरा अफ्रीका आज तक मगरबी ममालिक के अंडर रहा और आज दिन तक है। मगरबी ममालिक ने इस मुल्क को इतना कर्जा दिया कि ये लोग कभी भी सर न उठा सके। गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गए, मगर यूरोप ने अफ्रीका को अच्छा खासा लूटा और आज दिन तक लूट रहा है। यूरोप ने पूरे अफ्रीका के कुदरती ज़ख़ायर जिसमें जमीन से निकलने वाला सोना, मादनियात, कुदरती गैस, फरस्त है और इन तमाम चीजों पर कब्जा किया हुआ है। अफ्रीका से निकालते हैं और यूरोप ले जाते हैं, मगर इब्राहिम ट्रोरे पूरे अफ्रीका की उम्मीद बन गए। फ्रांस बर्किना फासो से सोना निकाल कर अपने मुल्क ले जाता है। बर्किना फासो अफ्रीका का चौथा वो मुल्क है जिसकी जमीन में इतना सोना है कि सालाना 80 से 90 टन सोना निकाला जाता है, मगर इस मुल्क का खजाना खाली है। ये सारा का सारा सोना फ्रांस ले जाता है। आज हम जो यूरोप की खूबसूरती, लश्करी लाइफ को देखते हैं, दरअसल ये अफ्रीका के लोगों का खून चूस चूस कर यहाँ तक पहुँची है। यहाँ के लोगों को भूख प्यास में ही मर जाने दिया जाता है, मगर अब जो इब्राहिम ट्रोरे ने कारनामा सारा अंजाम दिया है, ये इंसान पूरी दुनिया के लिए हेडलाइन बन गया है और पूरा अफ्रीका इस नौजवान को अपना मौसन और लीडर मान रहा है। जिस रफ्तार से ये काम कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ बर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लीडर बन जाएंगे। आखिर कौन सा वो कारनामा है जो आज इस इंसान को इतना ऊपर ला रहा है? इस नौजवान ने 2009 में मिलिट्री ज्वाइन की, साथ साथ तालीम भी हासिल करता रहा। 2020 में मिलिट्री का कैप्टन बन गया। कैप्टन का ओहदा संभालते ही इसने देखा कि मुल्क के हुक्मरान अय्याश हैं और लश्करी लाइफ जी रहे हैं, मगर अवाम और फौज बहुत तंगी का सामना कर रही है। अवाम इतनी गरीब है कि एक वक्त का खाना खाती है और दूसरा वक्त भूखा सोती है। वक्त का तख्ता पलटा और जनवरी 2022 में हुकूमत गिर गई और फौज ने मुल्क को संभाल लिया, मगर इस तमाम मामलात में इब्राहिम ट्रोरे ने अहम किरदार अदा किया। फौज ने मिलकर फौजी कैप्टन बोवेल हेनरी को मुल्क का सदर बना दिया, मगर बोवेल हेनरी भी मुल्क को संभाल न सके। आखिरकार इब्राहिम ट्रोरे ने मुल्क का इक़्तिदार खुद संभाल लिया और बोवेल हेनरी को उतार दिया। दरअसल इब्राहिम ट्रोरे एक शातिर और ज़हीन इंसान है और अपनी सरजमीन से इंतहा की मोहब्बत करने वाले हैं। पूरी फौज के बाहमी फैसले से इब्राहिम ट्रोरे को सदर बना दिया गया और उम्मीद की गई कि ये इंसान बर्किना फासो को यूरोप की लानत से बाहर निकालेगा। मजा तब आया जब इब्राहिम ट्रोरे ने फ्रांस की आर्मी को मुल्क से निकालने का नोटिस जारी कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था जिस पर पूरा यूरोप और अमेरिका हैरान रह गया। इस इंसान ने तमाम गोल्ड और दूसरे मादनियात के लाइसेंस मुस्तरद कर दिए ताकि फ्रांस
अब बर्किना फासो का कुछ भी कीमती खजाना अपने मुल्क में ना ले जा सके। फ्रांस ने इस मुल्क को ऐसे खाया कि अगर आप यहाँ के लोगों के हालात देख लें, आपकी आंखों से बेसख्त आंसू निकल आए। ये लोग इतने गरीब हैं कि खाने को और साफ पानी को तरसते हैं। मुल्क का 70% पैसा फ्रांस में जमा होता है और 30% मुल्की खजाने में। अगर ये मुल्क अपना 70% पैसा वापस लेगा तो इसे उधार की सूरत में दिया जाएगा, वगरना नहीं। और ये यूरोप की बदमाशी है। बर्किना फासो के तमाम हुक्मरानों के बच्चे फ्रांस में तालीम हासिल करते हैं, जिसे इब्राहिम ट्रोड़े ने बैन कर दिया है। अब फ्रांस से मुकम्मल बाइकाट है। यूरोप की आंखें तब खुली जब इब्राहिम ट्रोड़े ने यूरोपीय सफारत खाने बंद कर दिए, यूरोपीय सफीरों को निकाल दिया और तमाम मदनियात एक्सपोर्ट बंद कर दी। और इसके बाद रशिया गया और अजीम मुआहदे किए। इन मुआहदों में जोहरी तवानाई भी शामिल है। ये नौजवान फौजी यूनिफॉर्म में ही रशिया गया और दुनिया को पैगाम दिया कि रशिया अब इब्राहिम ट्रोड़े के साथ खड़ा है, जिससे फ्रांस को बहुत बड़ा धचका लगा। आज ये मुस्लिम नौजवान पूरे यूरोप से टक्कर ले रहा है। इब्राहिम ट्रोड़े ने ये तमाम फैसले करने के बाद एक तकरीर में कहा कि या तो हम जीत जाएंगे या बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, मगर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब अफ्रीका यूरोप से जरूर आज़ादी हासिल करेगा। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं। इब्राहिम ट्रोड़े पर 20 से ज्यादा हमले भी हो चुके हैं, मगर अल्लाह ने इस इंसान को हमेशा बचाया। नादरीन, आज तक भी जो भी बहादुर लीडर गुजरे, या तो इनको मरवा दिया गया या गायब कर दिया गया। और इन तमाम बहादुर लीडरों ने अमेरिका और यूरोप से टक्कर ली थी। कहते हैं इब्राहिम ट्रोड़े को भी मरवा दिया जाएगा, जैसे सदर सद्दाम हुसैन, सदर कज़ाफी और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई दूसरे मुल्कों के बहादुर लीडरों को मरवा दिया गया था। बस अब दुआ है कि इब्राहिम ट्रोड़े अपनी मिशन में कामयाब रहे और तमाम अफ्रीकी ममालिक को इस गुलामी से आज़ाद करवाएं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, बर्किना फासो का दारुल हुकूमत वागाडोगा है। ये दूसरे शहरों की निस्बत कदर बेहतर है। इसकी हालत से आप खुद अंदाजा लगा लें कि दूसरे शहर या दूसरे इलाके किस कदर पसमानदा होंगे। ये शहर 219 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और 15 लाख के करीब लोग यहाँ रहते हैं। रोड कच्चे और पक्के हैं, मगर लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। बेशक यहाँ गुर्बत की वजह से यहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा है, मगर अब मुल्क की तकदीर बदल रही है। मुल्क की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। फ्रांस की करेंसी को मुल्क से निकाल दिया गया है। मुल्क का कॉलिंग कोड +22C है और इंटरनेट डोमेन .bf है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $2682 है, जो दुनिया के 171वें नंबर पर आते हैं। नादरीन, इब्राहिम ट्रोड़े एक मुसलमान नौजवान है और इस इंसान ने जो आज एक कदम उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जान महफूज रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इनको अपने मिशन में कामयाब करे। बर्किना फासो के लोग गुर्बत की वजह से अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकते और अच्छा इलाज भी नहीं करवा सकते। यहाँ सालाना हजारों लोग सिर्फ अच्छा इलाज न होने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो नादरीन, ये थी आज की बर्किना फासो के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आप भी मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इब्राहिम ट्रोड़े को अपने मिशन में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।